पहले बाप का साया बच्चों के सिर से उठा, वहीं मां ने भी अपने स्वार्थ के लिए बच्चों को बेसहारा छोड़ दूसरी शादी रचा ली। इसके बाद बच्चों पर कहर बरपाया उनके ताऊ और दादी ने। ताऊ और दादी बच्चों के मकान पर कब्जा कर उनके सिर से छत का सहारा भी छीन बेघर कर दिया। ताऊ ने बच्चों पर मारपीट का मुकदमा दर्ज करवा दिया। पुलिस ने भी बाकी की कसर पूरी करते हुए नाबालिग बच्चे को अवैध रूप से पूरी रात हवालात में बंद रखा। फिलहाल बच्चों ने न्याय के लिए बाल कल्याण विभाग का दरवाजा खटखटाया है। वही मामला डीएसपी के संज्ञान में आने के बाद डीएसपी ने मामले की जांच करवाने की बात कही है। पानीपत की खटीक बस्ती का रहने वाले हैं यह नाबालिग बच्चे। करीब 11 साल पहले बच्चों के पिता की मौत हो गई थी। कुछ समय पहले बच्चों की मां ने भी दूसरी शादी कर बच्चों को बेसहारा छोड़ दिया। ताऊ और दादी ने बच्चों को घर से निकालकर उनके मकान पर कब्जा कर लिया। बच्चे अपने नाना नानी के घर पर रह रहे हैं। बच्चों के मकान पर कब्जा कर वहां पर पशु बांध दिए गए। बच्चों ने न्याय के लिए पुलिस से गुहार लगाई, लेकिन कोई भी हल नहीं निकला। जब बच्चों ने अपने घर पर घुसने की कोशिश की तो उनके साथ मारपीट की गई और बच्चों के खिलाफ ही मामला दर्ज करवा दिया गया। पुलिस ने नाबालिग बच्चों को पूरा दिन हवालात में बंद रखा। मैं अपने भाई के घर गई थी, मैंने देखा वहाँ पे तोड़ फोड़ हो रही है और मेरे को भी गाली क्लोज कर रहे थे मेरे ताऊ जी, और मेरे को घर से बाहर निकलने की धमकी दे रहे थे और बोल रहे थे कि तू यहाँ से नहीं गई तो तेरे को जान से मार देंगे हम। मैं वहाँ पे थी, मेरे भाई लड़ाई हुई थी वहाँ पे, मेरा भाई तोड़ रहा था तो उसको पुलिस लेके आई थी, ताऊ वाली लड़की। तो पुलिस भी हमारे खिलाफ़ बोल रही थी, पुलिस हमको धमका रही थी, डरा रही थी। तो भाई को तो पुलिस लेके चली गई थी। मैं वहाँ पे थी, मेरे भाई बोला कि वहाँ पे अंदर बैठ जा, तो ताऊ जी ने वहाँ पे ताला लगा दिया और मेरा बैग घर से बाहर फेंक दिया। मैंने बोला दादी जी ताला खोल दो। दादी बोली यहाँ पे तेरा कुछ भी नहीं है, तू अपने घर जा। हमारे खुद के मकान पे ताला लगा दिया था। मेरे पापा की डेथ हो गई है 11 साल पहले और मम्मी ने मेरी सेकंड मैरिज कर लिया है। मम्मी वहाँ पे रहती है। मैं अपनी नानी नाना के घर रह रही हूँ। सर जो मेरी ज़मीन है सर, मैं अपने मामा के घर गया हुआ था तो वहाँ से पीछे से जैसे कि मैं आया तो वहाँ पहले से ही मेरी दुकान थी, जो मेरा बरामदा था, रसोई थी, वो सब तोड़ फोड़ कर वहाँ पे गाय भैंस बांधी गई। तो मैं उसके ऊपर विचार करने लगा कि मेरे साथ ऐसा क्यों किया, क्यों नहीं। मेरी दादी, मेरे ताऊ जी और मेरे ताऊ जी के जो बच्चे हैं और मेरी ताई ऐसे बोली कि तेरा यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ से चला जा, नहीं तुझे जान से मार देंगे, वो कर देंगे। तो फिर मैं रोने लग गया वहाँ पे। तो मैं अपना हक लेने के लिए मैंने वहाँ अपना जो दीवार थी जो उन्होंने बंद की हुई थी, उसको दीवार को तोड़ने की कोशिश की, बट लेकिन नहीं हो पाया। तो मुझे मारपीट करने लगे। तो मौके पे पुलिस आई, मुझे ठाके थाने में ले गई। पुलिस से बार बार गुहार लगाने के बाद भी बच्चों को जब न्याय नहीं मिला तो बच्चों ने बाल कल्याण विभाग का दरवाजा खटखटाया। शिकायत देने के बाद बाल कल्याण समिति के सदस्य मुकेश आर्य ने बताया कि इस मामले में पुलिस के साथ मिलकर बच्चों को न्याय दिलवाया जाएगा। एक शिकायत हमारे को व्हाट्सएप के माध्यम से मिली और ये नाबालिग एक बच्ची ने शिकायत दी है कि उसके पिताजी की मृत्यु हो गई थी करीबन 11-12 साल पहले, और जो उनके साथ में ही पड़ोस में रहते हैं ताऊ जी, उन्होंने इनके घर पर कब्जा कर लिया है, रसोई तोड़ दी है, बरामदा तोड़ दिया है और उसको तोड़ करके अपनी गाय भैंस बांधनी शुरू कर दी है। और जबकि ये बच्चे अभी दादी के साथ रह रहे थे, तो अभी तक सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन पिछले 1-2 महीने से जैसा बच्चों ने बताया कि दादी भी जो है ताऊ जी के फेवर में बात कर रही है और इनके पक्ष में वो नहीं बोल रही। जो पिताजी की प्रॉपर्टी थी कायदे के हिसाब से बच्चों के उसमें आने चाहिए, दोनों बहन भाई माइनर हैं इन्हीं के उसमें, लेकिन ताऊ जी की नीयत में हमें फ़र्क लग रहा है। जिस हिसाब से शिकायत मिली, जिस हिसाब से अभी तक हम लोगों ने तफ्तीश किया, और इसके अंदर सबसे जो ध्यान देने योग्य जो बात थी, कल जब उसके ताऊ जी ने इनके बच्चों को बाहर निकाल दिया, पुलिस में भी खुद ही रिपोर्ट कर दी, पुलिस भी इन्हीं बच्चों को ले गई। और गैर जिम्मेदाराना इसमें पुलिस का रवैया ये रहा कि ब्रदर को तो थाने में बिठा लिया, बेटी को उन्होंने संभाला नहीं कि कहाँ है, किसके पास है। कल सारा दिन बच्ची किसके पास थी, रात को किसके पास थी, पुलिस अभी तक ये बताने में अक्षम है। मामला डीएसपी के संज्ञान में लाया गया। डीएसपी सतीश वत्स का कहना है कि मामले की उचित जांच कर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, अभी जैसे चौकी इंचार्ज ने बताया, कोई इनका आपसी घरेलू कोई बंटवारे का मामला है, लड़का अकेला है और अगर वो नाबालिग होगा तो वो गलत किया है। अगर ऐसा हुआ तो हम उसकी जांच करेंगे
और नाबालिग है तो नहीं रखना चाहिए था, अगर नाबालिग है तो फिर कोई इशू नहीं। हाँ, उसकी शिकायत मैंने रेफ़र की थी चौकी में, तो वो कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं उसकी। हालांकि मामला पुलिस के आला अधिकारी और बाल कल्याण समिति के पास पहुंचने के बाद क्या बच्चों को न्याय मिल पाएगा, ये देखने वाली बात रहेगी।